नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनवी एकेडमी और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आपने नो एंट्री का बोर्ड जरूर देखा होगा, सफेद पट्टी के साथ लाल गोल चिन्ह। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये साइन सिर्फ सड़क पर गाड़ी रोकने के लिए नहीं होता? असल में ये साइन औद्योगिक सुरक्षा का अहम हिस्सा है। ISO 7010 के तहत ये साइन वैश्विक मान्यता प्राप्त है और इसका मकसद होता है प्रवेश निषेध। आज हम समझेंगे कि ये साइन किन किन जगहों पर जरूरी होता है, इसका डिजाइन कैसा होना चाहिए और इसे ना लगाने पर क्या खतरे पैदा हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ISO 7010 में नो एंट्री साइन का स्थान क्या है। ISO 7010 एक ऐसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो सुरक्षा संकेतों को एक रूपता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर के लोग बिना भाषा पढ़े संकेतों को समझ सकें। नो एंट्री साइन को ISO 7010 में कोड P003 दिया गया है। ये एक प्रोहिबिशन साइन है, यानी प्रतिबंध का संकेत। इसका डिजाइन बिल्कुल स्पष्ट होता है, लाल रंग का गोला जिसमें बीच में एक मोटी सफेद पट्टी होती है। ये देखकर भी कोई भी समझ सकता है कि आगे प्रवेश मना है। इसका उपयोग केवल ट्रैफिक में ही नहीं बल्कि औद्योगिक, निर्माण और चिकित्सा क्षेत्रों में भी अनिवार्य होता है। अब जानते हैं कि कहां-कहां अनिवार्य होता है नो एंट्री साइन। इस साइन का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां प्रवेश करने पर जान का खतरा, गंभीर चोट या प्रोसेस में रुकावट आ सकती है। अब उदाहरण के साथ समझते हैं। निर्माण स्थल पर जहां गड्ढे या भारी मशीनें चल रही हों, वहां यह साइन जरूरी होता है। किसी फैक्ट्री के अंदर केमिकल स्टोरेज, बॉयलर रूम या हॉट वर्क जोन में इसे लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा मेडिकल क्षेत्रों में जैसे ऑपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजी यूनिट या लैब्स में अनधिकृत प्रवेश से उपकरण प्रभावित हो सकते हैं। इसी तरह एयरपोर्ट, बंदरगाह, फूड प्लांट और हाई सिक्योरिटी जोन में भी नो एंट्री साइन लगाए जाते हैं ताकि बाहरी व्यक्तियों की एंट्री रोकी जा सके। अब जानते हैं कि भारत में क्या ये साइन कानूनी रूप से जरूरी है। भारत के श्रम और सुरक्षा कानून भी इस साइन की आवश्यकता को मान्यता देते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, BIS सेफ्टी साइंस गाइडलाइंस और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 जैसे कानून स्पष्ट रूप से बताते हैं कि खतरनाक क्षेत्रों में चेतावनी और निषेध संकेत लगाए जाने अनिवार्य हैं। यदि कोई व्यक्ति गलती से किसी क्षेत्र में प्रवेश कर ले जहां नो एंट्री बोर्ड नहीं लगा हो और वहां हादसा हो जाए तो कंपनी को कानूनी कार्यवाही, जुर्माना और कर्मचारी को मुआवजा देना पड़ सकता है। अगर नो एंट्री साइन ना लगाया जाए तो क्या हो सकता है। मान लीजिए आपकी साइट पर कोई विजिटर गलती से हाई वोल्टेज रूम में चला गया या कोई कर्मचारी निर्माणाधीन जोन में प्रवेश कर गया जहां फर्श अधूरा है। अगर वहां नो एंट्री साइन नहीं लगा था तो वो केवल उस व्यक्ति की नहीं, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। इसके परिणाम हो सकते हैं गंभीर दुर्घटना या मृत्यु, भारी जुर्माना और केस, इंश्योरेंस क्लेम का खारिज होना, ISO ऑडिट में नॉन कन्फर्मिटी, ब्रांड छवि पर बुरा असर, यानी एक साइन ना लगाना कंपनी में लाखों का नुकसान करवा सकता है। अब जानते हैं कि सही नो एंट्री साइन कैसा होना चाहिए। ISO 7010 P003 के अनुसार नो एंट्री साइन का डिजाइन यूनिवर्सल और समझने में आसान होना चाहिए। इसमें किसी टेक्स्ट की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ लाल गोला और सफेद पट्टी ही पर्याप्त होती है। ये साइन सफेद बैकग्राउंड पर हो, अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बना हो और ऐसी जगह लगाया जाए जहां कोई भी आसानी से देख सके। अगर आप चाहें तो इसमें नीचे या साथ में प्रवेश निषेध भी जोड़ सकते हैं ताकि स्थानीय कर्मचारियों को और आसानी हो। साइन को BIS या ISO सर्टिफाइड वेंडर से बनवाना हमेशा बेहतर होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि साइन ऑडिट में क्या पूछा जा सकता है। जब ISO ऑडिट या सेफ्टी निरीक्षण होता है तो ऑडिटर निम्नलिखित सवाल जरूर पूछ सकते हैं। क्या प्रतिबंधित क्षेत्रों में नो एंट्री साइन मौजूद है? क्या वो ISO 7010 के अनुसार डिजाइन किया गया है? क्या साइन पढ़ने योग्य, साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? क्या कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी गई है? क्या साइन की स्थिति की समय समय पर जांच होती है? अगर इनका जवाब नहीं है तो आपको ऑडिट में नॉन कन्फर्मिटी मिल सकती है। नो एंट्री साइन भले ही साधारण दिखे लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये एक बाउंड्री बनाता है, एक चेतावनी देता है और कई बार जान बचाने का काम करता है। इसलिए इसे अनदेखा करना या गैर मानक तरीके से लगाना आपकी कंपनी के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। सुरक्षा, अनुपालन और प्रतिष्ठा तीनों की रक्षा करने वाला ये छोटा साइन हर उस जगह जरूरी है जहां खतरा है और प्रवेश सीमित होना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और हमारे चैनल टीएनवी एकेडमी को सब्सक्राइब करें।
मैं हूं आकांक्षा मिश्रा और अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूंगी एक ऐसे ही जरूरी ISO साइन और सुरक्षा नियम के साथ। याद रखें, नो एंट्री का मतलब सिर्फ रुकना नहीं, ये जिम्मेदारी, सुरक्षा और सतर्कता का संदेश है।